गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। अपना जो चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाश की है, वो कंप्लीट हो चुका है। इस पर एक नोट लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, नोट लगाकर आप लिखेंगे। देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, भारतवर्ष का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी भारतवर्ष का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी कवलूर है। क्या है? कवलूर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी है, उस दूरदर्शी का नाम कवलूर है और ये तमिलनाडु में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इस दूरदर्शी का व्यास 2.34 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर जब हम कॉन्केव मिरर लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे, तो उस अवतल दर्पण का व्यास जो है वो इतना होता है, इतना बड़ा अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। इस दूरदर्शी का व्यास 2.34 मीटर है। ओके, अगला पॉइंट लिखना। विश्व का सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी विश्व का सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी हवाई है, जो कि केक दूरदर्शक युग्म का समूह है। जो कि केक दूरदर्शक युग्म का भाग है। केक दूरदर्शक कोई ब्रांच है, ये दूरदर्शकों की कोई मतलब श्रृंखला है, ठीक है। और उस सीरीज का ही एक पार्ट है केक दूरदर्शक है, केक दूरदर्शक युग्म का एक भाग है, ठीक है ना। इस दूरदर्शी का व्यास इस दूरदर्शी का व्यास 10 मीटर है, जो कि यूएसए में स्थित है। विश्व में भी कहां पर है? यूएसए में है। भारत में कहां पर है? तमिलनाडु में, जो कि यूएसए में स्थित है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया, द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, the largest reflecting telescope in India is Kavlur. कॉमा लगा के लिखना, तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु में।
इज कवलूर इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु। ठीक है, आगे लिखो। द डायमीटर ऑफ दिस टेलीस्कोप इज 2.34 मीटर। द डायमीटर ऑफ दिस टेलीस्कोप इज 2.34 मीटर। ओके, अगला पॉइंट लिखना। द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन वर्ल्ड द लार्जेस्ट reflecting telescope the largest reflecting telescope in world is a Hawaii which is pair of Keck telescopes, which is pair of Keck telescopes. इन यूएसए, इन यूएसए, वर्ल्ड में भी कहां पर है? यूएसए में। ओके, इन यूएसए लिखना, आगे लिखना इसी के। द डायमीटर ऑफ दिस टेलीस्कोप इज 10 मीटर। देखो इंडिया में 2 पॉइंट इतने का ही है और यूएसए में इतने मीटर का है। द डायमीटर ऑफ दिस टेलीस्कोप इज 10 मीटर। ओके, तो ये तो जीके की क्वेश्चन हो गई कि इंडिया में सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कौन सा है और वर्ल्ड में कौन सा है। ठीक है, अब देखो हम जो टेलीस्कोप हम पढ़ चुके हैं, तो टेलीस्कोप के लिए हमारे पास फॉर्मूले आए थे। उन फॉर्मूलों पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में भी पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो हम जो टेलीस्कोप है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है ना, तो सभी जो बच्चे हैं ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स वैसे तो मैंने सारे करवा दिए हैं, आप दोबारा उनको देख लेना। ठीक है ना, ओके, जो नहीं करवाया उसको आप कर लेना। और जो पीछे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में पीछे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है, उनको भी आप पढ़ना। उनमें न्यूमेरिकल जो है वो आपको करने हैं। जो मैंने करवा दी वो तो ठीक है, नहीं करवाई वो करने हैं। फिर वेरी शॉर्ट टाइप है, वेरी शॉर्ट टाइप में भी आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, उसके बाद में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसको भी आपको पढ़ने हैं। फिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है पीछे। ठीक है, आंकिक प्रश्न है, वैसे तो सारे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, आप उनको दोबारा देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन है नहीं करवाया है। वो बाकी तो सभी जितने भी फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड मैंने आपको न्यूमेरिकल करवा दिए और उनको देख लेना। ठीक है ना, तो आज ये पूरा चैप्टर सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, सारे बच्चे हैं वो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे फिर कॉपी में। ठीक है ना, कल से हम जो सेकंड जो इसका जो सेकंड पार्ट है रे ऑप्टिक्स का, जो वेव ऑप्टिक्स है, चैप्टर नंबर 12 है, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज तो हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, इससे जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगी टेलीस्कोप से रिलेटेड, उनको ही हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके। देखो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है।
ठीक है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, खगोलीय दूरदर्शी है। ठीक है, इसमें हमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है ना, जो हमारे पास विदर्शक लेंस है, उसकी फोकस दूरी है वो 2 मीटर दे रखी है, बोले तो 200 सेंटीमीटर हो गई। और आई लेंस है जो नेत्रिका है, उसकी फोकस दूरी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, आवर्धन क्षमता निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है ना, दो केस दिए गए हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, when final image is formed at a least distance of vision, जब अंतिम प्रतिबिंब में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब मैंने एक स्पेशल केस लगाकर इसमें करवाया था आपको। ठीक है ना, इसमें जो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला -F0/Fe1 + Fe/d आया था। ठीक है ना, और सेकंड केस ये पूछा है कि वेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट पर बनता है तो ये आता है फॉर्मूला। तो जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर, अगर अंतिम प्रतिबिंब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो ये फॉर्मूला लगाना है। सभी की वैल्यू पुट कर दो। F0 कितना हमारे पास 200 है, डिवाइडेड बाई Fe कितना है 5 है, 1 प्लस Fe कितना है 5 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू कितनी होती है 25। ये भी सेमी में है और dB भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया, m बराबर -40, यह गया 1 प्लस 1/5, 5 का 25 में डिवाइड किया तो 5 आ गया। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम लिया, m बराबर -40, एलसीएम क्या गया 5 आ गया। ठीक है, यहाँ 5 आ गया प्लस 1, तो m बराबर हमारे पास क्या आया, इधर ले लेते हैं हम। m बराबर हमारे पास आ गया -40 × 6 डिवाइडेड बाई 5, ये 8 पर गया, -8 हो गया। m बराबर -48, तो m मॉडुलस m जो हमारे पास आ गया वो आ गया 48 आ गया। जब आपका फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बने तब अपना मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता इतनी होगी, और अगर इनफाइनाइट पर बने तब क्या होगी, ये फॉर्मूला लगेगा m बराबर -F0, F0 की वैल्यू कितनी है बोलो 200, डिवाइडेड बाई Fe की वैल्यू कितनी है 5, तो कितनी बार गया 4, तो ये आ जाएगा m बराबर -40, तो मॉडुलस m क्या आ गया हमारे पास 40 आ गया। दिस इज द रिजल्ट। अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बने तो ये, और फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने तो ये रिजल्ट। ओके, तो इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें एक टेलीस्कोप गिवन है, ठीक है, हमें मैग्नीफाइंग पावर जो आवर्धन क्षमता वो 8 दे रखी है, और लेंसों के बीच की डिस्टेंस है वो 54 सेंटीमीटर गिवन है। हमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस दोनों की फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, हमें आवर्धन क्षमता दी गई है खगोलीय दूरदर्शी की जो 8 है, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी वो 54 दे रखी है। हमें अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो अपने सिलेबस में यही है कि जब फाइनल इमेज कहां पर बने, इनफाइनाइट पर बने, उस कंडीशन में हमें पता है कि सिंस m बराबर तो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ m इज इक्वल टू होता है F0/Fe। ठीक है, तो F0/Fe क्या आ जाएगा बोलो, F0/Fe
m बराबर कितना है 8 है, ठीक है। तो एफ नोट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 8 FE आ गया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिंस L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है एफ नोट प्लस ए मॉडुलस ऑफ FE। ये हमने दो फॉर्मूले निकाले थे। L की वैल्यू कितनी दे रखी है 54 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया एफ नोट प्लस ए FE, इस मॉडुलस को हटा देते, इक्वल टू क्या आ गया 54 सेंटीमीटर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू पुट कर दो, एफ नोट की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो एफ नोट की वैल्यू कितनी है 8 FE प्लस एफ नोट की वैल्यू पुट कर दी प्लस क्या FE इक्वल टू क्या आ गया 54, ये आ गया 9 FE इज इक्वल टू 54। FE इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना आ गया 6 से सेम ही आ गया। FE की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेम ही आएगी, ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ नोट की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से FE की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो एफ नोट इज इक्वल टू क्या गया 8 इंटू FE की वैल्यू कितनी आई है 6। एफ नोट इज इक्वल टू क्या गया 48 सेमी। दिस इज द रिजल्ट। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2 नंबर का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर m और l दे रखे हैं तो m का ये फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एफ नोट और FE, और l का ये फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एफ नोट और FE। m और l की वैल्यू रखो, एफ नोट और FE में 2 इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एफ नोट और FE की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार से है, बट इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। इसमें दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 17 सेंटीमीटर दे रखी है, और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, आवर्धन क्षमता निकालनी है दूरदर्शी की, खगोलीय दूरदर्शी की, ठीक है ना। हमारे पास जो अपवर्ती दूरदर्शी उसी के लिए हमें फॉर्मूले आए थे, उसी के लिए हमें क्या निकालनी है आवर्धन क्षमता निकालनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बन रही है, या अंतिम प्रतिबिंब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, या इनफाइनाइट पर या अनंत पर बन रहा है। तो हमें अनंत वाली कंडीशन ही लेनी है, अगर नहीं दिया तो अनंत वाली कंडीशन ही लेनी है। लीस्ट डिस्टेंस वाली कंडीशन तभी लेनी है, स्पष्ट दृष्टि की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाली जो शर्त है वो तभी लेनी है जब आपको क्वेश्चन में दिया हो, अदरवाइज आपको इनफाइनाइट अनंत वाली कंडीशन लेनी है। तो अनंत वाली कंडीशन के लिए हमने देखा था कि सिंस L बराबर क्या होता है एफ नोट प्लस FE होता है, मॉडुलस FE लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं तो ऐसे लिखते हैं। इसकी वैल्यू L की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, L की वैल्यू हमें दे रखी है 17 दे रखी है, ठीक है। हेंस तो इस फॉर्मूले में हम एफ नोट की वैल्यू रख देते हैं, एफ नोट कितना अपना 15 प्लस FE दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 70। तो हमारे पास FE इज इक्वल टू कितना आ गया 17 में 50 घटा दो 2 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारे पास FE की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंस हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन पावर जो होती है आवर्धन क्षमता होती है वो होती है एफ नोट अपॉन FE, ये होती है खगोलीय दूरदर्शी के लिए। तो इसमें वैल्यू रख दो पहले, हमारे पास एफ नोट की वैल्यू तो थी लेकिन हमें इस फॉर्मूले में FE की वैल्यू चाहिए थी, तो FE की वैल्यू नहीं दी हुई है, L की वैल्यू दे रखी है, तो L से हम FE की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसलिए हमारे पास m बराबर क्या गया FE नोट हमारे पास कितना है -15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो m बराबर हमारे पास कितना आ गया -7.2 आ गया, ठीक है। तो m मॉडुलस अगर देखें तो आ गया 7.5 आ गया। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन,
नोट कर लेना इसको। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे भी आसान है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन पावर दे रखी है। ठीक है ना, आवर्धन क्षमता दे रखी है 10। ठीक है, और जो आपको आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो नेत्रिका है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है ना, तो हमें ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, ठीक है, जो विदर्शक लेंस है उसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर भी हमें कंडीशन नहीं दी हुई है, तो हमें अनंत वाली कंडीशन लेनी है। तो सिंस एम मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट अपॉन क्या होता है, एफ ई होता है। एफ मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 10 है। दैट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या गया, 10 इंटू 20। एफ नॉट हमारे पास आ गया 200 सेंटीमीटर। एफ ई अपना सेंटीमीटर में था, यहाँ पर सेंटीमीटर में था, तो एफ नोट भी सेंटीमीटर में आ गया। दैट इज द रिजल्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लेना इसको। देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो भी इन्हीं फॉर्मूले पर है। ठीक है ना, इसमें हमें दो लेंस है। जो हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होगा उसमें हमें पता है कि दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन है कि किस लेंस की फोकल लेंथ ये है, आपको ये डायरेक्ट गिवन है कि जो अपने जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उनमें जो हम लेंस यूज में ले रहे हैं उनकी फोकल लेंथ ये है। तो हमें पता है कि माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आई लेंस से बड़ा होता है किससे, ऑब्जेक्टिव। तो ज्यादा फोकल लेंथ होगी वो आई लेंस की होती है। ओके, लेकिन टेलीस्कोप में क्या होगी, अगर ज्यादा जो फोकल लेंथ दे रखी है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की अभिदर्शक की होगी। तो 180 जो दे रखा है वो तो अभिदर्शक के लिए है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। और 6 सेंटीमीटर किसके लिए है, नेत्रिका के लिए, आई लेंस के लिए। एम और एल निकालना है। अगेन हमें इनफाइनाइट वाली कंडीशन ही लेनी है। ओके, क्वेश्चन में दे रखे नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट बोले तो आई है वो स्टेज कम से कम हो, तो इनफाइनाइट पर होगी तभी स्टेज कम से कम होगा। तो सिंस हमें पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है, तो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 180 डिवाइडेड बाई एफ ई की वैल्यू कितनी है 6। m बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो m मॉडुलस m कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ गया। इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, सिंस L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू होता है एफ नॉट प्लस एफ ई। ठीक है, तो L इज इक्वल टू हमारे पास एफ नोट कितना है 180 है, प्लस ये कितना है 6 है। तो L बराबर हमारे पास आ गया 186 सेंटीमीटर आ गया। दोनों सेंटीमीटर में है तो L भी किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। दिस इज द रिजल्ट। वेरी आसान सा क्वेश्चन, नोट कर लेना इसको। देखो बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट है ये। ओके, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ, इसमें आपको पावर ऑफ लेंस गिवन है, लेंस क्षमता दी गई है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो अभिदर्शक लेंस है उसकी क्षमता इतनी दे रखी है और नेत्रिका लेंस की क्षमता इतनी दे रखी है। हमें दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस और ये मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो हमें अगर लेंस क्षमता दे रखी है तो हमें पहले हम इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो सिंस देखो, सिंस एफ नोट जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है 100 डिवाइडेड बाई पी। अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 में डिवाइड करेंगे, अगर मीटर में चाहिए तो 1 अपॉन पी करेंगे। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाई पी, देखिए हेंस हमारे पास एफ नोट क्या जाएगा 100 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू कितनी है
पी नोट की वैल्यू कितनी है, पी नोट आएगा ये, पी नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.25। ठीक है, तो पॉइंट को हटा देते हैं तो 2 जीरो और लगा लिए, ऊपर 4 हो गई, डिवाइडेड बाई 1, ये तो 5 बढ़ गया, 25 पर करते हैं तो ये 4 बढ़ गया। फिर एफ नोट इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 400 डिवाइडेड बाई 5, 8 बढ़ गया, तो आ गया 80 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, एफ नोट अपना 80 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम एफ ही निकाल लेते हैं। सिंस एफ ही इज इक्वल टू क्या होगा, सेंटीमीटर में आएगा, 100 में डिवाइड किया तो सेंटीमीटर, एफ ही इज इक्वल टू क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई पीई। ठीक है, हेंस एफ ही इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाई पीई। पीई कितना है 20 है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। एफ नोट और एफ ई दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो एल निकाल लेते हैं। सिंस एल इज इक्वल टू, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही हो जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या आता है एफ नोट प्लस एफ ई होता है, तो एल इज इक्वल टू एफ नोट की वैल्यू कितनी है 80 है, प्लस इसकी वैल्यू 5 है, तो एल बराबर हमारे पास आ गया 85 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। ओके, और एम निकालते हैं, सिंस एम इज इक्वल टू होता है माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई। ठीक है, तो हेंस m इज इक्वल टू एफ नोट की वैल्यू कितनी आई है 80 आई है, माइनस 80 एफ ई की वैल्यू कितनी है 5 है, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 16। ठीक है, तो m मॉडुलस आ गया वो 16 आ गया। ठीक है, तो अगर हमें लेंथ से की फोकल लेंथ नहीं गिवन होगा, अगर उनकी पावर गिवन है तो हम पावर से पहले फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम दोनों ये फॉर्मूले लगाकर उसकी लेंसों के बीच की डिस्टेंस और मैग्नीफाइंग पावर दोनों निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गए। आपको अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर गिवन हो तभी वो फॉर्मूला लगाना है, बाकी कंडीशन में इनफाइनाइट वाले ये 2 फॉर्मूले ही यूज में आते हैं, एफ नोट प्लस एफ ई और एम बराबर माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई, यही फॉर्मूले आपको यूज में लेने हैं। इन्हीं फॉर्मूले पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, 2 टाइम्स आया हुआ है, 2016 में भी आया था, 17 में भी आया था। ठीक है ना बच्चों, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन है वो आप सारे देख लेना, ठीक है ना। न्यूमेरिकल आपको जो नहीं करवाए हैं तो मैंने वैसे तो सारे जो कॉन्सेप्ट है उन पर आधारित करवा दिए हैं, बस उन जो पीछे जो क्वेश्चन है उसमें डाटा चेंज होंगे तो आप देख लेना, ठीक है ना। और इस चैप्टर पर जो आधारित जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, 2012 से लेकर 2020 तक, 2012 से लेकर 2020 तक इस चैप्टर में किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। साथ में 3 सप्लीमेंट्री के पेपर भी है, उन सप्लीमेंट्री के पेपर में इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको मैं पीडीएफ से सेंड कर दूंगा। वो जो क्वेश्चन है वो आपको के चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन जो है वो आपको इस चैप्टर के लास्ट में सारे क्वेश्चन नोट करने, जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसी आपको फॉर्मेट में आपको जो इस चैप्टर के लास्ट में ये होमवर्क यहाँ तक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको वो सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।